जमीनी विवाद को लेकर कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के खेरिया गांव के दर्जनों लोगों ने गौतम चौधरी पर जबरन जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर एसपी को आवेदन दिया था। इस विवाद को लेकर गौतम चौधरी ने खंडन करते हुए बताया कि उस विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है और वह जमीन उनके रिश्तेदारों की है। जिन लोगों ने ये आरोप उन पर लगाया है वे उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। साथ उन्होंने ये माना कि उस विवादित जमीन से सटी हुई उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसको लेकर वे लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह जमीन उनके पिताजी के नाम पर है। उस जमीन पर वर्षों से हाट लग रहा है। जिस जमीन को लेकर यह विवाद हो रहा है उस जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है और मामला अविलंबित है। कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसे सभी लोग मानेंगे, लेकिन कुछ लोग उन्हें फंसाने में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से जांच की मांग की है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मैंने पूरा कोढ़ा ही लिख रहे हैं, सोचिए तो अभी केबीसी में भी है और यहाँ पे पहले थे वो सरवन कुमार, सुनीता कुमारी, ये साथ विनोद कुमार का चल रहा है मामला। ये लोग पार्टी नहीं है, ये लोग तो पार्टी भी नहीं है। जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है, पर क्या है पूरा मामला? देखिए, जो ज़मीन कब्जा करने की बात का आप लोगों का न्यूज़ चैनल पर चला है 11 तारीख को, उस ज़मीन से मेरा कोई मतलब नहीं है। वह ज़मीन मेरे फरीकान का है और हमारा कुछ लेना देना उस ज़मीन से नहीं है। जिन लोगों ने भी मेरा नाम लिया, मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस ज़मीन से सटी हुई मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे पिताजी के नाम पर वह ज़मीन है, उसमें हाट लगता है। इसलिए लोग ये जानते हैं कि भाई ये हाट मालिक गौतम कुमार चौधरी, बस इतना ही बात है उसमें। और रहा वह ज़मीन का मामला, तो ज़मीन का मामला जो है वो कोर्ट में है, सब जज के यहाँ लंबित है मामला। कोर्ट जैसा निर्णय करेगा वैसा हम भी मानेंगे, उस पार्टी को भी मानना चाहिए, और जिस पार्टी से उसने लिखाया है उस पार्टी को भी मानना चाहिए। और जहाँ तक वह ज़मीन पर यथास्थिति बनाने का कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, वो यथास्थिति बना हुआ है। सर, उनके द्वारा भी कहा गया क्या कि कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन इस दौरान दुकान का निर्माण कराया जा रहा है, ये क्या? कोई दुकान का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। आप आकर आए हैं, आप घूम के देख सकते हैं कि बाजार में, और उनको पूछ भी सकते हैं कि कितने दिनों से आप इस ज़मीन पर रह रहे हैं। क्या 144 भी लगा है उस ज़मीन पर? नहीं। आप पे एक और आरोप वो लोग लगा रहे हैं कि हम लोग जब कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है, अगर इस पर बात करने के लिए जब भी जाते हैं तो दबंगई का आरोप लगाया गया है कि मतलब जान से मारने की धमकी देते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? कभी नहीं आया हमसे मिलने के लिए, और मेरा यह चरित्र नहीं रहा है। आप पूरे ज़िले में मेरे नाम से कहीं भी किसी भी अधिकारी से, किसी भी ब्लॉक में, हमारे क्षेत्र के लोगों से, अन्य क्षेत्र के लोगों से भी, दूसरे ब्लॉक में भी, कोढ़ा छोड़ के बरारी चले जाइए, फलका चले जाइए, कटिहार चले जाइए, मेरे नाम के बारे में आप पता कर सकते हैं कि क्या मैं दबंग व्यक्ति हूँ, मैं गुंडे पालता हूँ, हम अनलाइसेंसी आर्म्स रखते हैं, यही मेरा चरित्र है। अगर ये मेरा ये चरित्र रहता तो मैं अधिकारियों के नज़र में गिरा हुआ रहता और गुंडा घोषित किया गया रहता। आज भी मैं जिस पदाधिकारी से मिलने के लिए जाता हूँ, बहुत सम्मान के साथ मैं मिलता हूँ, और वो भी बहुत सम्मान के साथ हमसे मिलते हैं। तो क्या साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है? या बेबुनियाद आरोप है, मन गढ़ंत बात है। मैंने पहले ही आपको कहा कि उस ज़मीन से सटी हुई मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, जिसमें बाजार लगता है, हाट लगता है। इसीलिए लोग हमको उसके नाम से जानते हैं कि भाई ये गौतम कुमार चौधरी का हाट है। और अब मालिक समझिए या जो समझिए, लोग बोलते हैं कि भाई गौतम बाबू हैं, फलना है, चिलना है, जो। और रही तीसरी बात, इस मामले में हमारे थाना अध्यक्ष का भी नाम लिया गया है, रूपक रंजन सिंह का भी। रूपक रंजन सिंह बेहद ही ईमानदार, कर्मठ और इस ज़िले के बहुत ही जांबाज पदाधिकारी हैं। बिना मतलब उनकी भी ज़मीन को धूमिल करने का प्रयास किया गया।
इतना ही मेरा कहना है।